हेलो नमस्कार। एमआर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी संविधान में जो प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, जैसे कि स्थगन है, सत्रावसान है, विघटन है, प्रश्नकाल के बारे में, शून्यकाल के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे स्थगन यानी एडजर्नमेंट के बारे में। स्थगन स्थगन बोला स्थगन उसको बोला जाता है जिस समय की संसद में बैठक चल रही है, उस समय क्या है, लोग अगर लोक जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, तो जो बैठक अगर वो सही से नहीं चल पा रही है तो उसको क्या है, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर देते हैं, यानी उस बैठक को रोक देते हैं। इसी को कहा जाता है स्थगन। और जो इसकी घोषणा है वो कौन करता है? वो करता है उसके अध्यक्ष। यानी अगर लोकसभा में चल रही है तो करेंगे स्पीकर, अगर राज्यसभा में चल रही है तो उसकी जो घोषणा है वो करेंगे, यानी उस भी सदन के अध्यक्ष करेंगे। जैसे अब इसमें लिखेंगे, जब संसद संसद की बैठक चल रही होती है तो उस समय तो उस समय लोक स्तर पर लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष यानी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति सभापति कौन होते हैं? सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। सदन यानी बैठक बैठक सही से नहीं चल रही हो, सही से नहीं चल रही है तो उसे उसे कुछ घंटों कह सकते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ दिनों या अनिश्चित काल के लिए, यानी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, उतने समय के लिए, अनिश्चित अनिश्चित काल के लिए क्या कर देते हैं, उस सदन को स्थगन कर देते हैं। अनिश्चित काल के लिए क्या कर देते हैं, सदन को, यानी जो भी कार्रवाई चल रही है, बैठक चल रही है, उसको रोक देते हैं, को स्थगित किया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी स्थगन को बोला इसी को बोला जाता है स्थगन। स्थगन कहते हैं।
और इसकी जो घोषणा है, इसकी घोषणा करते हैं उसके अध्यक्ष। घोषणा कौन करते हैं? अध्यक्ष। अब दूसरे इंपोर्टेंट वर्ड की बात करेंगे, दूसरा है सत्रावसान, ने प्रोपोगेशन के बारे में। सत्रावसान, सत्रावसान, प्रोपोगेशन, इसका मतलब होता है जब दो सत्रों यानी 2 वर्ष कम से कम प्रतिवर्ष तो होने ही चाहिए। और इसमें क्या है, जो अधिकतम है उनकी कोई, यानी हमारे संविधान में कोई, यानी एक दो दो तो कम से कम होना चाहिए, अधिकतम की कोई चर्चा नहीं की गई है, कितने भी हो सकते हैं। और इनकी जो बैठक होगी, यानी दो दो सत्रों के बीच में कम से कम 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में बात करें तो इस समय वर्तमान में भारत में 3 सत्र होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, एक होता है बजट सत्र। और इस सत्र की जो बैठक की समाप्ति को क्या बोला जाता है? सत्रावसान बोला जाता है। सत्र का मतलब होता है बैठक। सत बैठ इसको लिखेंगे कम से कम 2 सत्र प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष होने चाहिए, होने चाहिए। और अधिकतम की कोई, यानी अधिक अधिकतम के बारे में चर्चा नहीं की गई है, नहीं की गई है। यानी कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और क्या है, इन बैठकों के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा समय कितना होना चाहिए, इनके बीच में, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में, वो होना चाहिए 6 महीने का। 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और इन बैठकों में 6 माह से अधिक का गैप, यानी कह सकते हैं फासला इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और भारत में बात करें तो इस समय यानी वर्तमान में भारत में कितने सत्र होते हैं? वो होते हैं 3। भारत में 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। और वो कौन कौन से पहले है? मानसून सत्र, मानसून सत्र। दूसरा है शीतकालीन, शीतकालीन सत्र। तीसरा है बजट सत्र, बजट सत्र। और जब इन बैठकों की जब समाप्ति का समय होता है तो उसी को क्या बोला जाता है? सत्रावसान बोला जाता है। इन
बैठक की समाप्ति। समाप्ति को क्या बोला जाता है? सत्रावसान, यानी सत्रावसान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो कि एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई वो है 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है कोई सत्र, तो उसका जो लास्ट बैठक होगी वो होती है, मान के चलते हैं 28 फरवरी को। जो 28 फरवरी को हो, तो इसी को क्या बोला जाएगा? सत्रावसान कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? जिस दिन लास्ट बैठक होगी उसी को क्या बोलते हैं? सत्रावसान बोलते हैं, यानी लास्ट डे ऑफ सिटिंग, यानी बैठक का लास्ट दिन को ही सत्रावसान। और इसकी जो घोषणा है वो कौन करता है? वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। इसकी घोषणा राष्ट्रपति राष्ट्रपति करते हैं। और अगर राज्य स्तर पर सत्रावसान होता है, यानी किसमें? विधान सभा में, तो उसकी घोषणा कौन करेंगे? उसकी घोषणा करेंगे राज्यपाल। ये होता है केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर लिखेंगे राज्य स्तर पर राज्यपाल। राज्यपाल घोषणा करते हैं। अब अगली बात करेंगे डिसोल्यूशन, यानी विघटन के बारे में। तीसरा रहेगा हमारा विघटन, यानी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? एक सबसे बड़ी बात है, जो हमारी राज्यसभा है उसका तो कभी विघटन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। और लोकसभा का विघटन होता है, और उसका भी किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अब ये कब होता है? यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो क्या है, राष्ट्रपति उस सदन का विघटन कर देते हैं। विघटन होने पे क्या होगा? जो लोकसभा जो लोकसभा है उसके जो मंत्रिपरिषद है, उनका जो है चुनाव क्या होता है? फिर से होता है, यानी वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते और बहुमत खो देते हैं। तो उसी समय क्या हो जाता है? विघटन। और इससे क्या है? सरकार गिर जाती है, और उस राष्ट्रपति क्या करते हैं? सदन का विघटन करते हैं। सबसे एक पॉइंट पहले लिखेंगे, राज्यसभा राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण इस सदन का कभी भी विघटन नहीं होता। विघटन नहीं होता। और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। लोकसभा का विघटन किया जाता है। इसमें विघटन कब होगा? उसकी जो कंडीशन लिखेंगे, यदि सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो क्या है? राष्ट्रपति उस सदन का विघटन करते हैं। क्या करने पर? अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं,
सरकार, यदि सरकार यानी जो प्रेजेंट में जिसकी बहुमत है लोकसभा में, उसकी जो सरकार है वो अपना बहुमत खो देती है, बहुमत खो देती है, तो राष्ट्रपति सदन का विघटन करते, विघटन करते हैं। अगला लिखें, अगला लिखेंगे, यदि लोकसभा के मंत्रिपरिषद अगर वो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए तो वो खुद से भी क्या करवा सकते हैं, राष्ट्रपति से विघटन करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, विघटन होने पर क्या होगा, वो चुनाव वो फिर से होंगे लोकसभा के। यदि यदि चाहे तो लोकसभा लोकसभा के मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से विघटन विघटन करवा सकते हैं। तो विघटन होने पे क्या होगा, विघटन होने पे फिर से चुनाव होंगे, विघटन होने पर पुनः चुनाव होंगे। अब अगला लिखेंगे हम, अगला जो वर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट वो है प्रश्नकाल, यानी क्वेश्चन आवर। प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर। इसमें क्या है, जो मंत्री हैं, जिसमें क्या है, मंत्रियों से संसद में क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक जो प्रश्न काल है इसका एक समय भी निर्धारित किया गया है, वो होता है 11 से लेके 12 बजे के बीच में, या वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। जिस समय क्या है, जिस समय सदन बैठता है, जिस समय सदन लगता है उसका युग प्रथम घंटा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रश्नकाल बोला जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, तारांकित क्वेश्चनों में इसमें मौखिक रूप से मंत्रियों के क्या है, अगर कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो उसके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। और इसमें क्या है, कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं वो लिखित रूप में उनके उत्तर दिए जाते हैं, उनको क्या है, मौखिक रूप से कोई उत्तर नहीं दिया जाता है और ना ही उन पर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। उनको बोला जाता है अतारांकित यानी अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसके बारे में लिखें थोड़ा। इसमें मंत्रियों से संसद में प्रश्न पूछते हैं और ये क्या है, जो मंत्री हैं वो उनका आंसर देते हैं, और इसके लिए क्या है, समय भी निर्धारित किया गया है। यानी 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे, 12 बजे तक लोकसभा या राज्यसभा राज्यसभा का प्रथम घंटा, यानी जिस समय हमारा सदन लग रहा है उस समय का जो प्रथम घंटा है
उसी को क्या बोला जाता है? प्रश्न काल। प्रथम घंटा प्रश्न काल कहलाता है। कहलाता है। और ये क्या है? निम्न दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक में अतारांकित। तारांकित प्रश्न यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टार्टेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? जो मौखिक रूप में जो है मंत्रियों का जो है उत्तर दिया जाता है इसमें। और इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी उस प्रश्न के ऊपर भी प्रश्न कर सकते हैं। इसमें मौखिक रूप में मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया जाता है। यानी बोलकर ही, अपनी भाषा में बोलकर ही क्या है, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको उत्तर दिया जाता है। और इसमें क्या है, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी प्रश्न का भी प्रश्न कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा है अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन। अतारांकित अतारांकित प्रश्न अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, इसमें क्या है, इनके जो, जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो उसका जो उत्तर है वो मंत्री किस रूप में देंगे? लिखित रूप में देंगे। इसमें लिखित रूप में उत्तर दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले के जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बचे हुए इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।